देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे में संक्रमण के 65,261 नए केस सामने आए। इस दौरान 1,80,000 मरीज ठीक हुए। 1,186 लोगों की मौत हुई। यूपी के बिजनौर में पीएम मोदी की जनसभा। पीएम मोदी ने वर्चुअल रैली को किया संबोधित। खराब मौसम के चलते बिजनौर नहीं जा पाए पीएम मोदी। वर्चुअल रैली में पीएम मोदी ने अखिलेश पर साधा निशाना। बोले, नकली समाजवादी अपनी और करीबियों की प्यास बुझाते रहे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का पीएम मोदी ने दिया जवाब। विपक्ष पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। बोले, कांग्रेस ने लॉकडाउन का विरोध किया। अंध विरोध लोकतंत्र का अनादर है। रीट परीक्षा मामले को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला। रीट लेवल 2 को किया निरस्त। कहा, अब नए सिरे से होगी परीक्षा। जयपुर के होटल लीला में कांग्रेस विधायकों के चिंतन शिविर में ओपन सत्र आज। कल सीएम गहलोत ने विधायकों से किया 1-to-1 संवाद। कहा, 2023 में कांग्रेस को फिर लाना है। माकन और डोटासरा भी रहे साथ। लता दीदी को संसद में दी गई श्रद्धांजलि। वेंकैया नायडू ने पढ़ा शोक संदेश। दोनों सदनों की कार्यवाही 1 घंटे तक स्थगित रही। राज्यसभा की सदस्य रही थी लता मंगेशकर। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मोबाइल पर अनजान नंबर से अश्लील फोटो आए। इसके बाद उस वक्त नंबर पर कॉल किया गया तो फोन पर किसी शख्स ने उन्हें बेहद आपत्तिजनक भाषा में बात की, जिसके बाद टीटी नगर पुलिस थाने में अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला। 5 सदस्यीय जांच समिति पहुंची फिरोजपुर। घटना को लेकर समिति ने शुरू की पड़ताल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने नए दिशा निर्देश जारी किए। कोविड-19 के मद्देनजर रोड शो, पदयात्रा, साइकिल यात्रा और वाहन यात्रा पर रोक जारी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लता मंगेशकर के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की और वृक्षारोपण कर लता दीदी को याद किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। धर्म नगरी से उन्होंने चुनाव का मोर्चा संभाल लिया। वहीं पार्टी पदाधिकारियों से उन्होंने समीक्षा बैठक कर चुनावी फीडबैक लिया। साथ ही जीत हासिल करने का मंत्र दिया। दिल्ली में खुले 9 से 12वीं तक के स्कूल। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का किया गया प्रयोग। वहीं स्कूलों को खुलने के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्कूलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी सुपरस्टार अक्षय कुमार को हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसी के चलते उन्होंने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीएम ने उन्हें पहाड़ी टोपी पहनाकर फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी को पहली महिला वाइस चांसलर मिल गई। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी को ये जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा के सुनारिया जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी। हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 21 दिन की फरलो दे दी है। अजमेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। डीएसपी का रीडर 60,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। 2 दलालों को भी दबोचा। अपहरण के मामले में एफआईआर लगाने के लिए ली रिश्वत। दिल्ली में सब्जी मंडी इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां मौजूद कुछ दुकानों में आग लग गई। आग लगते ही घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद 3 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे। अमेरिका में फर्जी वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी करने का मामला सामने आया, जहां एडल्ट का फर्जी वैक्सीन कार्ड बनाने के करीब 16,000 रुपए लिए जाते थे। इस दौरान 2 नर्सों ने करीब 11 करोड़ कमाई की है। हवाई सेवाओं पर कम नहीं हो रहा कोरोना का इफेक्ट। जयपुर एयरपोर्ट के दोपहर 1 बजे तक की 13 फ्लाइट रद्द की गई। कम यात्री भार के चलते लगातार रद्द हो रही है फ्लाइट। यात्री हो रहे परेशान। अडानी विल्मर आईपीओ की 8 फरवरी को लिस्टिंग होने वाली है। लिस्टिंग से 1 दिन पहले शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स दबाव में है। गूगल ने अपने क्रोम ब्राउजर के लोगो में फेरबदल किया है, जो इसके यूजर्स को जल्द ही नजर आएगा। खास बात यह है कि कंपनी ने 8 साल में पहली बार ऐसा फैसला लिया। आपको बता दें, 2014 के बाद पहली बार क्रोम अपना लोगो बदल रहा है। व्हाट्सएप डिलीट फॉर एवरीवन फीचर में एक बदलाव करने की प्लानिंग कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो व्हाट्सएप जल्द ही डिलीट फॉर एवरीवन फीचर का टाइम बढ़ा सकता है। इसका टाइम बढ़ाकर 2 दिन किया जा सकता है।
सोमवार को रोज डे से वैलेंटाइन डे वीक की शुरुआत हो गई, जिसके बाद रंग बिरंगे फूलों से बाजार में दुकानें सजी हुई नजर आईं। इन बाजारों में युवाओं की खासी भीड़ दिखाई दी। सिरोही नगर परिषद में बजट बैठक आयोजित हुई। बजट बैठक के दौरान भाजपा पार्षदों ने एकजुट होकर हंगामा किया। डीडवाना में नए प्रशासनिक भवनों का निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो गया, जहां निर्माण पर स्थगन आदेश को हाईकोर्ट द्वारा निरस्त करने के बाद निर्माण कार्य को शुरू किया गया। चिड़ावा में राष्ट्रीय ध्वज स्थल के समीप सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ आरएएस के जिला प्रचारक अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर किया। दौसा के सराय गांव में एक युवक का शव मिला, जिसको पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया। मामले को लेकर परिजन हत्या की आशंका जता रही हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लाडलू में दो बाइकों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं उसको तुरंत अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। भीलवाड़ा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले के विरोध में भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय में भारत रत्न लता मंगेशकर को छात्रों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें याद किया। जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों के एनक्लोजर के पास बनी सूखी घास में अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की विंग में चल रहे निर्माण कार्य स्थल से पानी की टंकी चुराते एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया। अस्पताल पीएमओ डॉक्टर एसएस चौहान ने चोर को सिटी थाना पुलिस के सुपुर्द किया। नागौर में गौशाला संचालकों ने अनुदान राशि की मांग उठाई और गौशालाओं को 9 माह का अनुदान देने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। नागौर के कापड़ोद गांव में मावलिया महाराज के मेले का शुभारंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री की ओर से मेड़ता को ट्रोमा सेंटर की सौगात मिल चुकी है, लेकिन भवन निर्माण को लेकर मामला पेचीदा बनता जा रहा है। हालांकि विधायक ने नक्शा मंजूर करवाकर ट्रॉमा सेंटर की नींव पूजन कर दिया है। अजमेर में रीट भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर आरएलपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की ओर से सीबीआई जांच और पेपर रद्द करने के साथ आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। सीकर में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान लोगों ने उनके जीवन और संगीत में उनके योगदान को याद किया। अजमेर के मसूदा में ओवरलोड डंपरों के चलते आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। कई बार शिकायतें किए जाने के बाद भी खनन विभाग की ओर से माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कोटा दौरे के दौरान प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पर हुए हमले की भाजपाइयों ने कड़ी निंदा की और ब्यावर में एसडीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही रीट भर्ती मामले में सीबीआई जांच की मांग की। अजमेर में समाजसेवी सुनील कावड़िया ने हियालिया स्थित 4 भुजानाथ मंदिर के शुद्धिकरण अनुष्ठान में शिरकत की। इस दौरान ग्रामीणों ने कावड़िया का माल्यार्पण कर स्वागत किया। सिरोही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को काले झंडे दिखा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राजसमंद में राजपूत समाज ने जेएनवीयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी की रिहाई की मांग की, जिसको लेकर समाज के युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही रिहाई नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। अजमेर में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए देवनारायण भगवान की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर देवमाली स्थित साईं माल देव धाम पर श्रद्धालुओं ने चूरमा और नारियल का भोग लगाया। बारां में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को काली झंडी दिखाने को लेकर भाजपाइयों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत का पुतला फूंककर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ब्यावर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे युवा नेता मनोज चौहान ने अजमेर सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की। पिछले 11 दिन से चले जा रहे ब्यावर को जिला बनाओ अभियान की जानकारी दी। बूंदी के भाजपा कार्यकर्ताओं ने तालेड़ा को बंद कर धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश अध्यक्ष पूनिया के हमलावरों पर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। झालावाड़ के पिड़ावा में 150 बोरी सोयाबीन चोरी मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जयपुर में पिंक सिटी फल सब्जी विक्रेता व्यापार संघ, भारतीय किसान संघ और जयपुर केला थोक विक्रेता संघ ने कृषि उपज मंडी सचिव को ज्ञापन दिया। पिंक सिटी फल
सब्जी विक्रेता व्यापार संघ के अध्यक्ष निर्मल सैनी ने बताया कि मोहाना मंडी में सेकेंड फेज की 850 दुकानों में व्यापार शुरू करवाने और अनाधिकृत लोगों को मंडी से हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। देश भर में सूर्य सप्तमी के पर्व को धूमधाम से मनाया गया और इसी कड़ी में जयपुर के गलता जी से रथ यात्रा शुरू हुई और छोटी चौपड़ से वापस घूमकर अपने स्थान तक पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं ने रास्ते में रुककर सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया। जयपुर के वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रकाश गुप्ता ने लता मंगेशकर को देवदास आर्ट्स पर स्वर कोकिला का जीवंत पोर्ट्रेट बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नसीराबाद में भाजपाइयों ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हुए हमले को लेकर निंदा की। वहीं राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नागौर के अमृता देवी विश्नोई उद्यान बनाया गया, जिसका पर्यावरण मंत्री और जिला कलेक्टर सहित पद्मश्री हिम्मता राम भांभू ने लोकार्पण किया। चिड़ावा में साहित्यकार डॉक्टर ओम प्रकाश पचरंगिया की 7वीं पुण्यतिथि के साहित्य प्रेमियों ने उनको श्रद्धांजलि दी और उनके साहित्य पर चर्चा कर साहित्य को जन जन के लिए प्रेरणादायक बताया। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर को सच्ची श्रद्धांजलि दी और नगर परिषद के बजट बैठक में लता दीदी के नाम पर एक सड़क के नामकरण को लेकर प्रस्ताव रखा। हरियाणा के चैनपुरा गांव में जंगली सुअरों ने एक साथ किसान के 14 भेड़ और बकरियों का शिकार किया। पीड़ित की भेड़ों का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। बांसवाड़ा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर हुए हमले को लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बांसवाड़ा में 2 बाइकों की भिड़ंत में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एमजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुचामन में श्री कुचामन पुस्तकालय में स्वर्गीय लता मंगेशकर को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसी क्रम में भारतीय संगीत सदन में भी लता मंगेशकर को उनके चाहने वालों ने अपने ही अंदाज में श्रद्धांजलि दी। जयपुर के फतेहपुरा में नवनिर्मित बाड़ेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और नवकुंडीय महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन चल रहा है। इस दौरान मंदिर में महादेव और नवनिर्मित मूर्तियों का जलाभिषेक किया गया। जयपुर जिले की सावरदा ग्राम पंचायत में कार्मिकों की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। ग्राम पंचायत की नरेगा सहायक और मेट ने बड़ी लापरवाही करते हुए मृतक महिला गुलाब देवी का नाम मनरेगा योजना की मस्टरोल में जोड़ दिया। धौलपुर में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्गीय लता मंगेशकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी गई। ब्यावर में उपखंड अधिकारी राहुल जैन ने नगर परिषद के आयुक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, पार्षद गणों और नगर परिषद कर्मचारियों ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में नगर पालिका की ओर से स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उनके जीवन और संघर्ष को भी याद किया गया। जोधपुर के भोपालगढ़ में मनरेगा कर्मियों ने ऑनलाइन हाजिरी में आ रही परेशानी को लेकर रोष व्यक्त किया, जिस पर सरपंच संघ ने ऑफलाइन हाजिरी शुरू करने की मांग को लेकर वीडियो शिवदान सिंह को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में जिला कांग्रेस कमेटी के डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर बैठक हुई। इस दौरान सदस्यता अभियान को बूथ स्तर पर मजबूत करने का संकल्प लिया गया। सूरजगढ़ के चौगानंद माता मंदिर में जयकारों के साथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई। साथ ही प्रसाद वितरण और भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक सुभाष पूनिया, चेयरमैन पुष्पा गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। झालावाड़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर हुए हमले पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण को ज्ञापन सौंपा। साथ ही हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। कोटा के आईजी कार्यालय पर चल रहा भाजपा का धरना प्रदर्शन आईजी से बातचीत करने के बाद समाप्त हुआ, लेकिन भाजपा नेताओं ने आरोपी की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। मौली में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हुए हमले को लेकर भाजपाइयों ने एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपाइयों ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और हमलावरों को धारा 307 में गिरफ्तार करने की मांग की। डूंगरपुर में अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हुए हमले पर भाजपा पदाधिकारियों ने विरोध जताया। इस दौरान पदाधिकारियों ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। धौलपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पंचायती राज कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने मां सरस्वती को विराजमान कराया। इस दौरान कन्या भोज और प्रसादी का वितरण किया गया। भरतपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवारी के बेटे देवेंद्र तिवारी के निधन पर शोक सभा हुई, जिसमें पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह शामिल हुए। आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 को लेकर
2022 को लेकर सभी तैयारियां हो गई हैं। आरपीएससी की ओर से 25 और 26 फरवरी को परीक्षा होनी है। सुरक्षा और नकल रोकथाम के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। नेनवा में गुदा देवजी पंचायत के गांव बेलपुरा के युवा खेलों के दीवाने हैं। इस छोटे से गांव में 50 से अधिक युवा स्पोर्ट्स ट्रेनर हैं और इनमें से 17 तो सरकारी स्कूलों में पीटीआई हैं, जबकि 25 से 30 अंडर ट्रेनिंग है। भोपालगढ़ में एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक पारस गुर्जर ने परसराम मदेना एसपीएम महाविद्यालय में स्टाफ के रिक्त पद भरवाने की मांग रखी और इसको लेकर कहा कि हम जल्द मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात करेंगे। पाली में कीरवा के पास कार दुर्घटना में एक की मौत हो गई। मौके पर गुड़ा इंडला थाना पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू। प्रतापगढ़ पुलिस ने 1.5 महीने पहले गश्त के दौरान चोरी की योजना बनाते 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान दोनों आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। इन्हें पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट के जरिए जेल से गिरफ्तार कर लिया। सिगराय में सिकरी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर ग्रामीणों ने अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, कक्षाओं में छात्रों का अधूरा कोर्स और शिक्षकों के समय पर नहीं आने जैसी समस्याएं सामने आई। देसुरी में मुंडारा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी की कार्यप्रणाली को लेकर ग्रामीणों ने भारी रोष व्यक्त किया, जहां ग्राम विकास अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए ग्राम विकास अधिकारी को हटाने की मांग कर रहे हैं। लाडनू के भामाशाह अजीत चोरड़िया ने अस्पताल में पानी की टंकी का निर्माण कराया। इस दौरान अस्पताल के पीएमओ सहित सभी स्टाफ ने उनका माला पहनाकर सम्मान किया। डीडवाना में सफाई व्यवस्था बिगड़ने से शहर में कचरे के ढेर लगना शुरू हो गए, जिसकी कई बार आमजन द्वारा नगरपालिका में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन इसका अब तक कोई समाधान नहीं मिल पाया। जोधपुर के तिवरी में कई दिनों से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे ग्रामीणों ने जल जनित बीमारियां देखने को मिल रही हैं। वहीं कई बार जलदाय विभाग को शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। मेड़ता सिटी में एनएचएम के पीडी डायरेक्टर ने राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 108 एम्बुलेंस का विशेष निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेड़ता सिटी में 8 फरवरी को नगरपालिका का आगामी बजट पेश किया जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यालय में आवश्यक मीटिंग रखी गई, जिसमें जनहित के कार्यों को लेकर चर्चा हुई। जोधपुर के फलौदी में वार्ड 17 में पार्षद वार्ड की समस्या और विकास के लिए आगे नहीं आते, जिसको लेकर वार्ड वासियों ने नगरपालिका अध्यक्ष से वार्ड की समस्याओं का निवारण करने की मांग की। सवाई माधोपुर में शादी के बंधन में बंधने के बाद दूल्हे ने परिवार सहित रक्तदान किया। इस दौरान 21 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ, जिसमें दुल्हन वजन कम होने पर रक्तदान नहीं कर पाई। बाड़मेर के कलेक्ट्रेट परिसर में औचक निरीक्षण करने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम पहुंची। इस दौरान टीम ने सबसे हाजिरी रजिस्ट्रार जब्त किए, जिसकी सूचना मिलने पर कलेक्ट्रेट के सभी कार्यालयों में हड़कंप मच गया। चूमू में पटरियों पर एक युवक का शव पड़ा हुआ मिला, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस द्वारा इसकी जांच होने पर उसे मानसिक विमंदित बताया गया। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय पक्षी मोर की तादाद लगातार घटती जा रही है। आपको बता दें कि साल 2018 के 1078 मोर की संख्या इस बार 329 से घटकर 749 ही रह गई है। डूंगरपुर में बस की टक्कर से सीदड़ी खेरवाड़ा निवासी महेंद्र की मौके पर मौत हो गई, जिस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग की, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों से समझाइश की और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बोली के शिव बगीची प्रांगण में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री जगत शिरोमणि मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। लाडनू रेलवे स्टेशन के जन सुविधा रूम से रोशनदान लेकर अज्ञात चोर फरार हो गए। आपको बता दें, पहले भी स्टेशन पर चोरी वारदात हो चुकी है, लेकिन पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जयपुर के वकीलों ने हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान बार एसोसिएशन अध्यक्ष गिरजा शंकर मेहता ने बताया कि कोर्ट बेंच की हमारी नहीं, जनता की मांग है। जयपुर के सूर्य नारायण मंदिर में सूर्यदेव का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महाआरती का आयोजन किया गया। चूरू के सरदार शहर स्थित सरस्वती विद्यालय के सचिव ओम प्रकाश सैनी को समाज सेवा में योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की गई। इस सम्मान पर सरस्वती ग्रुप की ओर से सैनी का स्वागत किया गया। डीडवाना के नागौरिया मठ में एक सप्ताह से जारी ब्रह्मोत्सव का समापन हुआ। इस उत्सव में लक्ष्मी अभिषेक किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। सिरोही में शिवगंज के कृषि फार्म में भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ। इस दौरान भजन गायक शंकरलाल एंड पार्टी ने कई भजनों की प्रस्तुति दी।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का घेराव कर काले झंडे के दिखाने का मामला। बूंदी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसपी निवास पर विरोध प्रदर्शन किया। विधायक के नेतृत्व में एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।